ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में 26वां दिन, चतुर्थ स्कंद, 20वां अध्याय। पुत्र समान पाली प्रजा करे जग जप दान, विष्णु आए दर्शन दिए दीनो अति समान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 जग होने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और इंद्र को साथ लेकर महाराज पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे राजा पृथु, तुम्हारे जग में इस इंद्र ने भी बिगड़ डाला है, उसके लिए इन्हें क्षमा करो। जो तत्वज्ञानी भगवत प्रेमी भक्त होते हैं वह किसी से द्रोह नहीं करते, शत्रु को भी समभाव से देखते हैं। तुम्हारे जैसे भक्त जन भी यदि क्रोध युक्त माया में लिप्त हो जाए तो औरों की तो कहना ही क्या है। ज्ञानी पुरुष इस मोह जनित माया से दूर रहकर ग्रह स्त्री पुत्रादि सबसे अलग रहता है। हे राजन, यह आत्मा निर्गुण संभय प्रकाश सर्वव्यापक तथा सबका साक्षी होने से इस पंचभूत रचित शरीर से अलग है। जो तत्वज्ञानी पुरुष इस लिंग शरीर में आत्मा को अलग मानता है वह इस देह से मोह नहीं करता है और ना ही देह आदि के मिथ्या अभिमान को ही करता है और ना इस देह से कोई संबंध ही रखता है। वह मुझ परमात्मा में ही लीन रहता है। वह अपने वर्ण आश्रम के धर्म अनुसार मेरी आराधना करता है। उसे मेरे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर परम शांति ब्रह्मा तथा कवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य तत्व से यह जानता है कि आत्मा मन शरीर ज्ञान तथा क्रिया आदि का साक्षी होते हुए उनसे अलग रहता है, वही मोक्ष को पा लेता है। हे राजन, आवागमन तो लिंग शरीर का ही है, इसका संबंध आत्मा से कुछ भी नहीं। अंततः तुम इस लिंग शरीर से मोह त्याग कर प्रजा की रक्षा करो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसका पालन करना है। प्रजा के धर्म का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है, किंतु जो राजा प्रजा कर तो लगाता है किंतु उसका धर्म से पालन नहीं करता तो उसका पुण्य प्रजा छीन लेती है तथा पुण्य क्षीण हो जाता है। हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान विष्णु के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। इंद्र लज्जित होकर महाराज पृथु के चरणों पर गिरने लगे, किंतु राजा पृथु ने उन्हें रोककर कंठ से लगा लिया। महाराज पृथु ने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप सभी के वरदाता हैं। ब्रह्मा आदि भी आप ही से वर प्राप्त करके सृष्टि रचते हैं। बुद्धिमान पुरुष इन संसारिक भोगों का वर कभी नहीं मांगते। अंततः मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे सहस्र कान दे दीजिए, जिनसे आपके गुण अनुवाद कीर्तन कथा बलि प्रकार श्रवण करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी भी आपसे प्रेम करती है तथा आपकी सेवा करती हो और मैं भी आपसे अनन्य प्रेम करता हूँ तथा सेवा करता हूँ। कहीं हम दोनों लक्ष्मी जी तथा पृथु में परस्पर शत्रु भाव उत्पन्न न हो जाए। किंतु हे देवादिदेव, आप अपनी नित्य सेविका लक्ष्मी जी से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे। अंततः मुझे आशा है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं, आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरण कमल के मकरंद के पान करने की लालसा है। बस मुझे तो वह वरदान दीजिए जिससे मैं उस मकरंद का पान करता रहूं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु के ऐसे वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और मधुर मुस्कान के साथ ऐसे मीठे वचन बोले, हे राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे में है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा पृथु ने उनकी बार बार पूजा की। भगवान प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। राजा पृथु अपने राजधानी को चले गए। 21वां अध्याय। दीने प्रजा उपदेश पृथु पालो निज निज धर्म, वेद वचन मानो सभी करो सदा सत्कर्म। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु का नगर अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्रियों से सुसज्जित था। वह भव्य नगर सवरण के द्वार रंग बिरंगे जाड़ फनूस तथा सुगंधित पुष्प वाटिकाओं आदि से शोभामान था। महाराज पृथु ने अपने नगर में प्रवेश किया और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज पृथु का निवास गंगा जमुना के मध्यवर्ती प्रांत में था। उनका शासन 7 द्वीपों में था। एक समय उन्होंने एक महासभा की दीक्षा ली। उस महासभा में सभी ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि, राजऋषि तथा देवता गण पधारे थे। इस बड़े समाज में महाराज पृथु सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनका शरीर विशाल तथा ऊंचा था। भुजाएं लंबे, शरीर का रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, नासिका सुंदर, मुख सौम्य स्वरूप तथा कंधे ऊंचे थे। उनकी छाती चौड़ी थी। कटिवाग का पिछला पक्ष स्थूल तथा नाभि भ्रमर के समान थी। उनके पंजे उभरे हुए थे, घुंघराले तथा चमकीले
काले बाल और गर्दन शंख के समान थी। वह बहुमूल्य धोती तथा ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे। महाशास्त्र की दीक्षा लेने के कारण उनका शरीर आभूषण से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। उन्होंने विशाल समाज में खड़े होकर एक बार सबकी ओर देखा और समाज को प्रसन्न करते हुए शुद्ध व गंभीर वाणी में इस प्रकार भाषण दिया। राजा पृथु ने कहा, हे संदेशक गणों, ईश्वर आपका कल्याण करे। आप सभी महानुभाव मेरी प्रार्थना सुने। मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ निवेदन करूंगा। सत्पुरुषों सम्मुख अपने हृदय का भाव प्रकट करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप सब लोगों ने मुझे मर्यादा के अनुसार प्रजा पालन हेतु राजा बनाया है। मैंने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। अंत मुझे उन्हीं लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार भगवान के प्रसन्न होने पर जिन लोगों को प्राप्ति होती है। जो राजा प्रजा से केवल कर वसूल करता है और उसकी रक्षा नहीं करता तो वह पाप का भागी होता है। अंत हे प्रजाजनों, आप लोग शत्रु भाव त्याग कर भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। हे देव, महर्षि तथा पितृगणों, आप लोग तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप लोगों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होगा। मरने के पश्चात कर्ता, उपदेष्टा तथा समर्थक इन तीनों को समान फल प्राप्त होता है। हे सज्जनों, विद्वानों के मत से कर्म का फल देने वाला भगवान ही है। जितने भी ऐश्वर्य युक्त तथा तेजस्वी मनुष्य देखने में मिलते हैं वह सब उनके पुण्य का ही प्रताप है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग, प्रहलाद, बलि आदि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब के मत अनुसार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि को देने वाले भगवान ही है। इस विषय में बैन आदि का जो मतभेद है वह मान्य नहीं है। हे सज्जनों, उन्हीं के चरण नख से गंगा जी उत्पन्न हुई जो समस्त पापों को नष्ट करती है। वह प्रभु पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सब लोग अपने वर्ण आश्रमों के अनुसार मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाओं से उनका ध्यान, स्तुति या पूजन करें। निश्चय ही आप लोगों को फल प्राप्त होगा। भगवान के भक्त, ब्राह्मण, गौण तथा साधुओं पर विशेष ध्यान रखा जावे, उनकी सेवा की जावे। उनके कुपित होने पर इस संसार में नरक के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता। श्री मैत्रेय जी बोले, महाराज पृथु के इस भाषण से सभी देवता, पितर, ब्राह्मण, साधुजन अति प्रसन्न हुए और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। हे बोले, हे राजन, आपके प्रताप से नरक में गए हुए आपके पिता बैन का उद्धार हो गया। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पापी पिता हिरण्यकशिप का उद्धार कर दिया था, आपका सुयश इस पृथ्वी पर सदा फैलता रहे। आप अनंत वर्ष तक जीवित रहें। आप धर्मात्मा राजा हैं। जय भाषण आप ही के योग्य है। आप ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रिय की रक्षा करते हैं तथा क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं तथा इन दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। 22वां अध्याय, सनकादिक का राजा पृथु को उपदेश करना। करही प्रजा पालन निरपति, सुनहि कथा चितलाए, तत्व ज्ञान उपदेश किए, सनकादिक तह आए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस प्रकार महर्षि, देवऋषि तथा प्रजाजन राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय वहां सनकादिक सिद्धेश्वर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत, पूजन और चरण उदक अपने सिर पर चढ़ाकर स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बिठाया। उनसे उनका पूजन करके राजा पृथु बड़े विनम्र भाव से बोले, हे सिद्धेश्वर, आज कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए। अवश्य ही जब ब्राह्मणों की कृपा का फल है। हे ब्राह्मण ऋषियों, आप संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण करते हैं किंतु पापी लोग आपको नहीं देख सकते। जिन ग्रहों पर आप जल, फल, आसन आदि सेवा स्वीकार कर लेते हैं वह दरिंदर होते हुए भी अति भाग्यशाली है तथा जिस ग्रहों में आपके चरणों का दोवन नहीं छिड़का गया है वह ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दरिंदर के समान है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, राजा पृथु के ऐसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर श्री सनातन कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न पूछने की इच्छा करते हो। जय आप ही के योग्य है। आपका प्रेम भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान से, भगवत धर्म के आचरण से, ज्ञान योग से, परमात्मा की उपासना से, हरि कीर्तन तथा उनकी कथा सुनने से होती है। कभी किसी की निंदा न करने से, एकांत सेवन से, जम नियमों का पालन करने से, उत्तम साधु का संग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह अहंकारात्मक लिंग शरीर नष्ट हो जाता है और वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से रहित हो जाता है। जब तक अंतकरण में रूप उपाधि बनी रहती है तब तक पुरुष इंद्रियों के विषय तथा जीवात्मा इन दोनों से संबंध उत्पन्न करने वाले अहंकार का अनुभव करता रहता है और इस जगत को इंद्रियों का भोग मान लेता है।
सदा विषय चिंतन में रहकर उन्हीं में फंसा रहता है। फिर वह संसार में लिप्त होकर अपने ज्ञान तथा पूर्व स्मृति को भूल जाता है। ज्ञान के नाश करने पर वह अपना नाश कर बैठता है। धन तथा इंद्रियां विषयों का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है और वह काल भगवान से वशीभूत होकर निरंतर स्थावर जंगम जोनियों में जन्म लेता रहता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन अधिक बाधक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, भगवान सभी प्राणियों में वास करते हैं, उन्हें तुम अपने में भी समझो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मा ईश्वरमय हो जाता है और शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुम निरंतर श्री वासुदेव की शरण में रहकर उनका भजन करो। उनकी नौका बनाकर तुम अवश्य ही इस अगम्य भवसागर को पार कर लोगे। श्री मैत्रेय जी बोले, परम ज्ञानी सनातन कुमार के वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे भगवान, आपने मुझ दीन पर कृपा करके जो तत्व ज्ञान दिया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे ब्राह्मण, जो शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, धन, कोशादि, पृथ्वी सब आप ही है। मैं जे सब आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपके लिए और क्या है। जे सब कुछ तो आपका ही है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, महाराज पृथु ने उन ब्रह्मा ऋषियों की अनेक प्रकार से पूजा की। वैसे ईश्वर सबकी देखते देखते आकाश मार्ग को चले गए। धर्मात्मा पृथु ने इस प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी का भोग धर्म से हंकार शून्य होकर विषय में आसक्ति न रखकर किया। उनकी 12 अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम विजेता शव, ध्रुमकेश, हरजग, दर्विन तथा वृक था। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करते हुए इंद्र के समान पृथ्वी का राज्य करने लगे। 23वां अध्याय। किन्ने कठिन तप राव पृथु हरि में चित्त लगाए, होए ब्रह्मा में लीन तब सुरपुर गए सिदाए। श्री मैत्रेय जी बोले, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था डल चुकी है। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था, मैं प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली है। केवल चौथा पुरुषार्थ मोक्ष ही प्राप्त करना है। अंत अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वह सब पत्नी तपोवन को चले गए। वहां पर बाण प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल तक कंद मूल फल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए, फिर केवल जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंच अग्नि का सेवन करते थे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में व्यतीत करते थे और जाड़ों में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम तथा संयम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए, तब ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंत काल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। एडी से गुदा को बंद करके प्राणबाजू को शनि शनि ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, वृत्तस्थान, कंठ तथा मस्तक में कर्मश ले जाकर स्थित कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्म रंध्र में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की 12 अर्ची भी उनके साथ कठिन तप करी थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराज पृथु के शरीर को चेतना शून्य देखा तब उन्होंने विलाप किया। फिर चिता बनाकर इस शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को जलांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा की और अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की तथा देवगानों ने अति प्रसन्नता से इस प्रकार बोली, अरे जय पतिव्रता स्त्री धन्य है, जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। जय उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जिन लोगों में लक्ष्मी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोगों को जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। 24वां अध्याय। मैत्रेय जी वर्णन किए पृथु का वंश महान, शिव शंकर उपदेश किए सभी पर चेतन आन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, धर्मात्मा पृथु के 5 पुत्र थे। महाराज पृथु ने बड़े बेटे को राजा बनाया। विजित विषव अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं का राजा देकर जग कर्म में प्रवृत्त हो गए। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान तथा सूची। वह 3 अग्नियां थी जो वशिष्ठ के श्राप से उत्पन्न हुए थे। महाराज विजिता शव
ने इंद्र से अंतर्धान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। विजेता श्रव के नमशवती नाम की दूसरी भार्या से हरिवर्धन नामक पुत्र हुआ। विजेता श्रव ने राजपाट छोड़कर भगवान की आराधना के द्वारा दिव्यलोक प्राप्त किया। राजा हरिवर्धन के द्वारा उनकी पत्नी हविदारणी के गर्भ से वृषद गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्या तथा जितिवर्त 6 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज हविर्दान के पुत्र ब्रह्मशर्द बड़े धर्मज्ञ, जागकी, कर्मकांडी और जोगव्यासी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि वह पूर्व दिशाओं में पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। उनका नाम प्राचीन वाही विखायित हुआ। महाराज प्राचीन वाही ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से पानी ग्रहण किया। वह शतद्रुति ऐसी सुंदरी थी कि उसके सौंदर्य को देखकर अग्नि प्रदक्षिणा के समय अग्निदेव मोहित हो गए थे। उस नवोड़ा के नुपुरों की जनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्धनाग, मनुष्य सभी मोहित हो गए। उस सुंदर के गर्भ से राजा प्राचीन वही के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रचेता रखा गया। वह सब एक ही से रूप, गुण और विद्या में थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश करके 10 सहस्र वर्ष तक तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मार्ग में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। उन्होंने उन्हें भगवान की प्राप्ति की विधि तथा एक स्त्रोत बताया था, जिसके द्वारा उन्हें भगवान प्राप्त हुए थे। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ने उन परिचिताओं को कौन सी विधि बतलाई और वह कौन सा स्त्रोत था जिसके द्वारा उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग तपस्या के लिए जा रहे थे, तब मार्ग में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे प्रचेताओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन की इच्छा में मैं जानता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें जय स्त्रोत सुनाता हूँ। इसका निरंतर जप करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। भगवान रुद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे परमात्मा, आपका जन्म आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदा अपने परम आनंद स्वरूप में लीन रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पद्मनाभ, आप समस्त लोगों के रचने वाले हैं। आप तन मात्रा तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। आप चित्त के स्वामी संयम प्रकाश वासुदेव हैं। आपकी मुख अग्नि से संसार का सहारा होता है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध है। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अग्नि, पितर तथा देवता है। आपको नमस्कार है। आप ही बाजू, प्रकाश, वैकुंठ धाम है। आप ही दुखदायक मृत्यु है तथा आप ही जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप ही कर्ता, कारण और कर्म रूप से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हमें आपके दर्शन की इच्छा है। हमें अपने मनोरूप के दर्शन दीजिए। आपका श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, कमल के समान मुख तथा कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र है, सुंदर बो है, मनोहर नासिका तथा दंत पक्ति है। आपके अनमोल कपोल है। मुखमंडल की क्रांति करोड़ों सूर्य के समान है। आपके गुंगराली अलके मकराकृंत कुंडल अति सुंदर है। शरीर पर पीताम्बर शोभामान है। हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए है। कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभामान है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह का चिन्ह सुशोभित है। आपके अंग प्रत्यंग आभूषणों से युक्त होकर करोड़ों कामदेवों की छवि को लज्जित करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, आप अपनी माया से अनेकों रूप धारण करते हैं। आप ही आदि पुरुष तथा सृष्टि के रचिता हैं। अपनी माया शक्ति से सोई हुई सृष्टि को पुनः जागृत करते हैं तथा सत्तम, रजतम 3 गुणों से महत तत्व, अहंकार तथा 5 भूतों की उत्पत्ति करके जगत की रचना करते हैं। प्रलय काल में आप ही लोगों का संहार करते हैं। आप अनुमान से ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। आप काल रूप होकर सबको चाट जाते हैं। हे भगवान, हम आपके आश्रय में हैं। हे राजकुमारों, तुम सब लोग शुद्ध हृदय से अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के स्त्रोत का जाप करो और स्तवन तथा चिंतन द्वारा उनकी पूजा करो। मैंने तुम्हें जय जोग उपदेश नाम का उपदेश वर्णन किया है। जय स्त्रोत प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजापतियों को सुनाया, जिसके प्रताप से हम लोग सृष्टि करने रचने में समर्थ हुए। जो पुरुष नित्य प्रति अस्त काल में श्रद्धा पूर्वक इस स्त्रोत का जाप करेगा, वह दुष्ट संसार सागर से पार हो जाएगा और सुभगमता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो इच्छा होगी वह अवश्य स्त्रोत द्वारा पूरी होगी। इसको श्रद्धा पूर्वक उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर सुनना तथा सुनाना चाहिए। इससे बढ़कर कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला और कोई उपाय नहीं। अंत्य राजकुमारों, तुम एकाग्र चित्त से इस स्त्रोत का जप करते हुए भगवान की तपस्या करो, तुम्हें अविष्ट फल की प्राप्ति होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।